Uh, so like in the last class, we were saying that how to merge to already sorted array, right? If you remember, there were two Right, right. sorted array. Mm, suppose this, and we have 11, 14, 16, 18, 20, 25. सो दो एरे हैं, उनको हमें क्या करना है, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हैं तो उनको तो ना, नहीं अच्छा सॉर्टेड ना, मर्ज द टू sorted array to form a single sorted array, having uh, elements of both the single sorted array having elements of both of the arrays in O n. So this was the problem, right? ओके आई थिंक मतलब मेरा थोड़ा कनेक्शन कुछ इशू था. सो शिवम, मतलब वी वर डिस्कसिंग दिस लास्ट टाइम, राइट? आर यू गाइस, वर यू गाइस लाइक एबल टू डू दिस? हाँ शुभम, आप कर पाए क्या ये वाला प्रोग्राम कि हाउ टू राइट दिस? ओ आ गया, टाइप तो किया था. हाँ. हाँ, एक बार देखा तो रुको अब. कैन यू डू दिस नाउ? अगर इफ़ यू हैव दैट, मतलब मे बी यू कैन शेयर स्क्रीन एंड एक बार. ठीक. यस, वी कैन सी द स्क्रीन. आई कैन सेंड यू द एड्रेस. चैट में भेज देता हूँ मैं, ठीक है? चलो ये एड्रेस है, मैंने चैट में भेज दिया आपको. सो जैसे जैसे आप मतलब राइट कर रहे हो कोड, थोड़ा समझा सकते हो कि मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? भाई मैं इंडेक्स पहले तो ये आई जे के कर रहा हूँ, फिर ये देख रहा हूँ कि ये दोनों पहले लूप को कंपेयर कर रहा हूँ एक एक अच्छा करके. अच्छा अच्छा. ओके. अब एक के वो बन जाएगा तो फिर जो बड़ा होगा उसको रिप्लेस कर देगा. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ओके.
गो ऑन। से कभी मतलब जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में भी मतलब एज यू आर मतलब राइटिंग द कोड, ऑल्सो एक्सप्लेन मतलब कि आप क्या कर रहे हो करके, ताकि इंटरव्यूअर को थोड़ा बहुत समझ में आए कि मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब हम इसको मतलब थोड़ा सा वो करेंगे मतलब एक तो ये कंडीशन इससे कॉपी कर देंगे जो बच जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जूम मतलब ये गूगल मीट में फुल स्क्रीन कैसे होता है? जैसे एवरी टाइम आई एम मतलब लुकिंग एट दिस स्क्रीन, मेरे को आधे इसमें आपके फेस दिखाई दे रहे हैं, आधे इसमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये कुछ एनी आइडिया कि ये कैसे हटाते हैं करके? ये कमेंट सेक्शन नहीं नहीं, कमेंट सेक्शन तो हट जाएगा, ये क्रॉस क्रॉस करके हो जाएगा। बाकी ये जो आपके मतलब जैसे हमारे जो फेस दिख रहे हैं, जैसे महेंद्र कन्याल, फिर विकास, दैन शुभम दिख रहे हैं ना, ये कैसे जूम कर हटेगा? सकते हो। हाँ, जूम करता हूँ मैं तो कैसे दिखाओ एक बार? इसे बेसिकली ऐसे करके। नहीं 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 नहीं, इसमें इसमें तो चलो ठीक है, इसमें तो हो जाएगा, लेकिन आई एम लुकिंग एट दैट मतलब टैब ना, मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये टैब राइट दिखाई दे रहा कोड वाला। है। कोड वाला हट जाएगा, हाँ ठीक है ओके, ठीक है, यू कंटिन्यू। एक सेकंड से गलती तो आएगा। सो मल्टीपल एरर्स, ओके। हाँ मतलब एरर्स वगैरह वैसे फिक्स करना भी आपको आना चाहिए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये सेमीकोलन में प्रॉब्लम आता है बार बार switch सेमी कॉलन नहीं है, देन व्हाट एरर। एल्स? एक तो ये गलत है। एरर क्या और कुछ एरर है? एक सेकंड। इफ एरर आई इक्वल इसमें देखो व्हाट इट इज सेइंग, एरर क्या है मतलब? एरर कह रहा है आई इक्वल टू सी डॉट लेंथ इस वाले। नहीं नहीं, एरर ऊपर दिखा रहा है ना, एरर इज दैट क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज एक्सपेक्टेड, ऊपर देखो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ ओ हाँ है ना। एक तो ये हम्म और कहाँ है
कट रन करता हूँ इसको। नहीं सही तो यस, टेल मी और क्या प्रॉब्लम है? Ciara dot length. ओह समझ गया। Four. पहले यहाँ पर गोलैंग का कोड डाल दिया। बट व्हाट इज द एरर? देखो एरर क्या बोल रहा है वो कि जो फर्स्ट लाइन के उसमें एरर है। देखो ग्रीन लाइन में ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये एरर हाँ, जावा 23 लाइन में एरर एंड दिखा बट रहा उसका आगे भी तो लाइन लिखी है ना। है। एरर हाँ, ये पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। हाँ, सो क्या तो उसका सिंटेक्स गलत है थोड़ा सा। पेरेंथेसिस से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, राइट? ओके, व्हाट एल्स? आई थिंक उसी में है। ठीक है, एक बार रन करो इसको। वन एरर। रीच एंड ऑफ फाइल। आई थिंक आपने एक क्लोजिंग ये कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया शायद। एक और लगाना पड़ेगा एट द एंड, लाइन 26 में एक और लगा दो। 26 पे तो ऑलरेडी हाँ है। कहाँ, कहीं पे भी लगा दो मतलब। आजा। स्टिल फ्यू इश्यूज। ओके, व्हाट एल्स? int CRR equal to new व्हाट इज द एरर? int cannot be converted to int array cannot be converted to हाँ int. देखो आपने सिंटेक्स गलत लिखा हुआ इसका। int cr देन ये स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, राइट? राइट। लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 हाँ int cr लिखा हुआ देन, जैसा आपने इससे पहले देखो brr कैसे इनिशियलाइज कर रखा है। देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? हाँ brr का आगे, cr का आगे आपने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर? int I equal to cannot 3. find symbol j, cannot find symbol j at line 9. Can you tell what's the? विकास आपको दिख रहा है ये? मतलब what is the error या here? What is the issue? उसने इनिशियलाइज करते वक्त या तो कॉमा लगाना चाहिए था आई इज इक्वल टू 0 के बाद, या फिर इंट जे लिखना चाहिए था यहाँ पे। राइट राइट, इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन कॉमा मतलब यूज़ करना। ठीक है, देन रन अगेन। What is the issue now? Wherever I is already defined. और define आपने लाइन नंबर 9 में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा, राइट? ये दोनों सेम जनरली अलग होते हैं ना, जब ये दोनों डिफाइन करते हैं तो। नहीं 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 नहीं, अगर आप लूप के अंदर डिफाइन करोगे तो उसके बाहर वो नहीं होगा, लेकिन आप बाहर दिखाई डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी। आप मतलब लाइन नंबर 9 में लूप से भी बाहर डिफाइन करो तो दैट इज़ अवेलेबल इनसाइड द लूप। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से ब्लॉक के अंदर है करके। I'll मतलब tell कि you. बेसिकली अंदर करेंगे तो फिर वो उसको दोबारा करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग होंगे वेरिएबल। हाँ, वो डिपेंड करता है कि किस ब्लॉक के अंदर है। सिर्फ जिस ब्लॉक में डिफाइन होता है उस ब्लॉक के अंदर ही मतलब उसका स्कोप होता है। I'll tell you, मतलब जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। रन चल जा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है। 17 व्हाट हैपेंड? लाइन नंबर 17 इस okay, so Vikas, can you tell what's the issue? एरे बाउंड, आई थिंक एवरी टाइम इट्स इंक्रीमेंटिंग एंड जे का लेंथ जितना भी है बी आर आर डॉट लेंथ, तो एट द एंड इंक्रीमेंट होके इट इज एक्सपेक्टिंग जितना लेंथ है। फॉर हाँ। एग्जांपल बी आर आर के लिए 3 4 5 6 7 8 तो 9 तक चल जा रहा होगा। बट आई ऑल्सो वुड से कि कंडीशन में हमें कंपेयर
कंपैरिजन भी रिक्वायर्ड था, राइट? तो greater than 0 is not the right condition, but हाँ we should मुझे भी try. मतलब हाँ मतलब आई ऑल्सो फील कि मतलब आई थिंक कंडीशंस सही से नहीं मतलब यूज़ हो रखे सी एट सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 शुभम व्हाट इज द कंडीशन से आपने डाल रखा है कि आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू व्हाई डू दे हैव टू बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0. देखो वो आपने इनिशियलाइज ही 0 से सॉरी, कर रखा है ग्रेटर देन होगा। बट ग्रेटर देन का भी क्या मतलब है. भाई ग्रेटर देन होगा 0 तभी तो ये चेक होगा ना। हाँ बट लेकिन ग्रेटर देन तो हमेशा ही रहेगा ना. एक बार आपने 0 से इनिशियलाइज किया एंड आप नीचे वाले लाइन में उनको हमेशा प्लस कर रहे हो. इधर ये आप आई को प्लस प्लस कर रहे हो, जे को प्लस प्लस कर रहे हो, के को प्लस प्लस कर रहे हो, तो वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा राइट. हाँ, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा वो. मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है फिर वो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा एंड देन वो बढ़ता रहेगा. तो ये कंडीशन कभी मतलब फॉल्स ही नहीं होगी. सो व्हाट शुड बी द मतलब कंडीशन हियर. एक लेंथ भी तो चेक कर सकते हैं, आई ग्रेटर देन हाँ एरे आई लेंथ। थिंक आपको लेंथ चेक करनी चाहिए थी यहाँ पे कि लेंथ जो है वो उससे बड़ी नहीं है करके. ये मैंने एक कोड किया था ऐसे ही, वो हो गया था पर बट अगेन मतलब एज आई सेड ना कि मतलब इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन कि मेमोराइज करना है आपको कोड. आपको मतलब लॉजिकल थिंक सोचना है. आपको मेमोराइज सिर्फ इतना करना है कि हाँ, क्या बोलते हैं कि फॉर सिंटेक्स क्या होता है करके. एवरीथिंग एल्स यू हैव टू मतलब थिंक लॉजिकली. अगर इससे ग्रेटर होगा तो शायद भी आ रहा। सो बेसिकली आई और जे को आप उसके लेंथ तक इटरेट कर रहे हो. ओके देन व्हाट अबाउट दिस लाइन 17. लाइन नंबर 17। हाँ 17. 17 भी चेंज होगा। हाँ इसमें क्या चेंज आना चाहिए. इसमें भी लेंथ के हिसाब से कंपेयर करेंगे। एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर एग्जैक्टली. लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 20 ये मतलब ये लूप किस चीज़ के लिए. मैं जैसे कि जो छूट जाएगा ना कंपैरिजन के बाद उसे कॉपी करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा. अगर आपको कुछ भी इनमें से एक कंडीशन मतलब वो होगी तो जैसे बाकियों कंडीशन कुछ भी रोक के जो कंडीशन रुक जाएगी तो उसको फिर कॉपी कर लेगा वो। ठीक है मेक सेंस. या ठीक है. तो कंडीशन इसमें क्या होगी मतलब इसमें कंडीशन आपने इसमें भी शायद गलत करके कंडीशन. इसमें कंडीशन वही होगी वी आर एल लेंथ। हाँ मतलब चेंज करो फिर इसमें. भाई इसमें कोई गलती लग तो नहीं रहा। एक सेकंड, वो यहाँ पर ही गलती है। वो लाइन नंबर 17 में लेंथ के बाद 0 क्यों आ रखा है. कहाँ पर 17? 17 हाँ 17 लेंथ. सी आर आर सी आर आर अभी सही लग रहा है कोड. एक बार चेक कर भैया। लग तो सही रहा है। Okay, let's try to run it then. Again index out of bound. कहाँ पे. 17। हाँ line number 17. So again check the condition. Is this correct? मतलब what are you doing here? मैं विकास आपको समझ में आ रहा है मिस्टेक. राइट यस. एक्चुअली जो कंपैरिजन है 17 में वो एरे एलिमेंट का b की लेंथ से है, बट इट शुड बी द इंडेक्स शुड बी कंपेयर्ड विद द लेंथ ताकि राइट. लूप एंड हो जाए.
हाँ, आप and शिवम आप क्या कर रहे हो ना कि आप एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो। एलिमेंट को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट कुड इंडेक्स बी, को। हाँ एलिमेंट कुड बी एनीथिंग राइट। मतलब एरे एलिमेंट कुड बी 900 1000 इवन नेगेटिव एज वेल राइट, बट लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगी राइट। ओके, let's try to run it now. इंडेक्स 24 Line number 24, what is the issue? परसेंट। ओ सॉरी, इसका इशू तो कुछ नहीं है। CRR की Still लेंथ, CRR डॉट लेंथ। देखिए इसमें विकास आपको समझ में आया एरर इसमें? आई थिंक के को प्रिंट करें तो लूप के का जाना चाहिए 23 लाइन राइट। और या फिर आप लाइन मतलब 24 में ही मतलब आई सेव कर लो। लेट्स सी। हो गया। सो 1 4 6 8 10 15 बट सही से नहीं हुआ। व्हाट इज द इशू? कंडीशन सब अगेन चेक करते हैं ठीक है। सो विकास कैन यू सी व्हाट इज द इशू हियर? लाइन नंबर 11 में कंपैरिजन जो है एरे फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स का कंपैरिजन, बट इट शुड हैव बीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट एरे कंपैरिजन। ये गलती है। एंड जो वैल्यू असाइनमेंट है वो भी मतलब गलत है राइट? वैल्यू असाइनमेंट वेट, आई थिंक एल्स पार्ट में बीआरआर आएगा on the right. No, not on the left, on the right. But value assignment k, हाँ k नहीं, I think correct है k और I increment हो रहा है right. I'm not sure right, क्योंकि इन वैल्यू असाइनमेंट के बाद I भी इंक्रीमेंट होगा और k भी इंक्रीमेंट होगा। एंड ओके इटरेटिवली In the सॉल्व करेंगे first, इसको। अगेन रन करो। नहीं हुआ। आई भी नहीं हुआ राइट। व्हाट इज द एरर? हो क्या रहा है? 11 वाली लाइन में एरे अगर छोटा होगा तो तब एरे साइन होगा, लेकिन एरे बड़े को साइन कर रहे हैं हम। Like if the array is smaller, then we're checking the condition greater, right? इसमें हम जे कर सकते हैं अगर स्मॉलर करें तो। Right, नहीं 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 right. नहीं 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 नहीं। द प्रॉब्लम हाँ इज हाँ, but कि एरे देखो increment आप करके रहो। एरे ए आर आर वाला जो एरे है उसका एलिमेंट बड़ा है बी आर आर से। सो सी आर आर में जो छोटा है वो एलिमेंट आना चाहिए पहले राइट। हाँ, अब सही होगा भैया। नहीं दैट इज इट्स स्टिल, आई थिंक इट्स स्टिल रॉन्ग। चलाओ एक बार। सी सो आप ये लाइन देखो, कंडीशन देखो, लाइन नंबर 11 की कंडीशन देखो। ए आर आर इज़ ग्रेटर देन बी आर आर ठीक है। तो जब ये ट्रू होगा तो इसका क्या मतलब है? मतलब जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो दैट मीन्स ए आर आर का एलिमेंट बड़ा है बी आर आर के एलिमेंट से हाँ राइट। सो सी आर आर में जो छोटा है यानी बी आर आर जो है वो छोटा है, तो सी आर आर में जो छोटा है वो आना चाहिए राइट। हाँ क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े तक जा रहे हैं हाँ। राइट। सो लाइन नंबर 12 में सी आर आर शुड बी असाइन बी आर आर एंड लाइन नंबर 14 में ए आर आर असाइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी आर आर और नीचे ए आर आर ठीक है। सो जे प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस कर दिया। एनीथिंग एल्स रॉन्ग हियर? while 17 लाइन नंबर 18 एंड लाइन नंबर 21 में दोनों जगह ए आर आर मतलब यूज हो रखा है, असाइन कर रहे हो आप। ये भी गलत है।
अब सही लग रहा है। चलो एक बार लेट्स रन इट। सो सही हो गया। अभी सही है राइट? ठीक है। सो ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट मतलब वो सही है। लॉट ऑफ मिस्टेक्स शुभ आपको थोड़ा सा मतलब एक तो सिंटेक्स थोड़ा सा वो कर लो, बस सिंटेक्स के अलावा भी मतलब आई थिंक सिंटेक्स इज मतलब सेकेंडरी हो। आपको थोड़ा सा ये करना है कि जब आप कोई चीज़ राइट कर रहे हो तो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर मतलब डूइंग बेसिकली, ठीक है? डोंट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स हियर। मेमोराइज मत करो, लॉजिकली थिंक करने की कोशिश करो कि जो आप कर रहे हो वो आप वही लिख रहे हो बेसिकली जो कि आप करना चाहते हो, ठीक है? सो अच्छा ठीक है। सो दिस इज मतलब गुड प्रोग्राम एंड दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस विल मर्ज दिस टू अरेज इन basically single sorted array in O n time. Any question here? Any question? So शुभम अगर मैं बोलूँ कि मतलब 3 अरेज को मतलब वो करना है, कंबाइन करना है, विल यू बी एबल टू डू दैट? सही है नहीं? हाँ भैया। चलो तब तक आप एक बार क्विकली ट्राई करो 3 अरे। चलो मतलब या तो मुझे मतलब थोड़ा सा ट्राई करो एंड लॉजिकली मेरे को बताते रहना कि व्हाट यू आर डूइंग। तब तक आई एम लुकिंग फॉर अनदर प्रॉब्लम। कुछ भी दे देता हूँ। CRR DRR इसको CRR दे देता हूँ। ठीक है, लेट आई थिंक मतलब वो आप एक बार होमवर्क में कर लेना अपने इसमें, एक बार ट्राई कर ये लेना, वाला ठीक ना? है? हाँ, आई एम शेयरिंग विद यू वन प्रॉब्लम, ठीक है? सो ये है लीड कोड की प्रॉब्लम, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है? जस्ट ओपन इट एंड गो थ्रू द मतलब प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या करना है इसमें सॉल्व, ठीक है? एंड ट्राई टू कम अप विथ सम सॉल्यूशन, बिकॉज आप भी देख लो एक बार, ठीक है? मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, गिवन अ नंबर सॉरी गिवन अ इंटीजर एक्स, रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम यू नो राइट? पैलिंड्रोम क्या होता है कि मतलब आगे एंड पीछे से मतलब वो सेम रहता है। राइट राइट। Given an integer x, return to if x is ओके, सो इसमें जैसे कि 121 जो है वो पैलिंड्रोम है, क्योंकि वो आप इसको उल्टा भी कर दोगे पूरा तो तभी भी वो 121 ही होगा। बट माइनस -121 इज़ नॉट मतलब पैलिंड्रोम, बिकॉज -121 का जो मतलब उल्टा करोगे आप तो 121 एंड देन माइनस साइन आएगा, विच इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है? सो गिवन मतलब अ नंबर, इंटीजर नंबर, यू हैव टू टेल बेसिकली कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है? हाँ भैया। So think about it for 2 minutes. कैसे सॉल्व करना लो शुभम? सर मैं देख सबसे पहले फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को कंपेयर करना चाहता हूँ एक एक करके। बट how will you do that in a number? मतलब एक it's बार। not a string, right? It's a single number. हम्म। इसको मॉडुलस 10 से कर सकते हैं क्या? हाँ, आई थिंक मॉडुलस 10 से कर सकते हैं, राइट? मतलब जैसे कि x अगर तुम्हारा ग्रेटर देन क्या बोलते हैं 0 से छोटा होगा तो तब तो हम फॉल्स ही रिटर्न कर सकते हैं ना? हाँ, 0 से छोटा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर सकते हो, दैट्स ट्रू।
एंड पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वाले में एक ओरिजिनल को रिवर्स क्या कर सकते हैं, डिजीज को चेक कर सकते हैं। जैसे एक एक्स ले लिया, एक जीरो ले लिया, तो फिर इसको रिवर्स करके लेके जाए मॉडलेस 10 से, मतलब एक कि बार डिवाइड ट्राई कर। करो। मतलब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ठीक बोल रहे हो, लेकिन मतलब एक बार लेट्स सी कि अगर आप एग्जैक्टली वही प्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो आप बोल रहे हो। अगर जीरो से तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ओरिजिनल कोई ओरिजिनल और रिवर्स रिवर्स जीरो एक ही है। एक्स जीरो में इक्वल टू digit x modulus 10 रिवर्स 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 हो जाएगा। रिवर्स रिवर्स REVERS रिवर्स 10 plus D 10 plus digits फिर सेकंड लाइन करेंगे हम, फिर से x को डिवाइड x 10 रिटर्न ओरिजिनल ओरिजिनल को ट्वाइस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल को ट्वाइस से रिटर्न कर दो। रिटर्न रिटर्न ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को रिवर्स। यार ये सीधी ये पता नहीं सीधा सो कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोग्राम? कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोग्राम शुभम एक बार? जैसे कि एक नंबर है, ओरिजिनल x ले लिया उसको मैंने, फिर रिवर्स को जीरो ले लिया। ठीक है। कंडीशन तब तक रन करेगा जब तक जीरो इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ये x इज नॉट इक्वल टू जीरो तक चलेगा। ओके। फिर एक डिजिट ले लिया, उसको x मॉडुलस 10 कर दिया। ओके, एंड व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्योंकि क्या होता है, जैसे 123 है, अगर मैं उसे 10 से मॉडुलस करूंगा तो फिर उसी का वो लास्ट वाला डिजिट हटते रहेगा ना, एक एक करके। ठीक है, ओके, सो यू विल गेट 3 देयर। ओके। फिर रिवर्स को ये प्लस डिजिट डाल दिया, तो 123 का 3 बच जाएगा। फिर x को फिर मॉडुलस 10 से डिवाइड किया। ओके, फिर लास्ट में एंड उससे क्या होगा? x क्या हो जाएगा, मतलब और वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ओके। फिर ओरिजिनल और रिवर्स दोनों सेम हो जाएगा, तो फिर वो कर देगा रिटर्न। ओके, ठीक है। सो लूप चलता रहेगा जब तक क्या बोलते हैं x 0 के बराबर ना हो जाए, which will be the case when ठीक है, एक बार रन करो इसको। एनी मिस्टेक हियर विकास? तुम्हें लग रहा है कुछ मिस्टेक है इसमें, या मतलब ठीक है? एक्चुअली मैं दूसरी जगह रन कर रहा था, तो मैंने सॉरी चेक नहीं करा यार। अच्छा ट्राई कर रहा था। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो यू कैन रन दिस शो, लेट्स सी। एरर
So what's the error? illegal start of expression. सिंटेक्स गलत है थोड़ा सा. वाइल के बाद मतलब पैरेंथेसिस होगा. नोट इज करेक्ट. Test results. We cannot find symbol. What is it? Cannot find symbol. Cannot find symbol. What? Spelling mistake. Original. Is it correct now? लग तो रहा है. Okay, so it has passed all the test cases. So now you can submit it. Okay. So this is submitted, and it has passed all the things, right? Accepted. Okay. Accepted means passed all the beats and of runtime. That is just showing the runtime. Is it? Does it tell कि मतलब how many test cases are passed or like is accepted means it has passed all the test cases? अच्छा, I think accepted means it has passed all the test cases. I guess. ठीक है. Even I think accepted means passed all the test cases. अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो ठीक है. So I think yeah, this is मतलब good program. विकास, तो आपने मतलब सॉल्व किया है? मैंने आधा लिखा है. Can I just submit? Can you check the logic behind it? Yeah, sure. You can also share your screen. Okay, share my screen. Okay, so can you see my screen? Yes. What I was trying to do, I was trying But to. एक It's सेकंड ना. not actually lead code पे नहीं कर रहा था. मैंने try करा था तो. अच्छा मैंने register अच्छा, आप किया मोबाइल था. से कर रहे हो क्या? Right, I'm doing अच्छा through अच्छा, mobile. I'm thinking क्यों होता है ऐसा कि दिखा रहा है. अच्छा Right. अच्छा, ठीक है. Okay. So, like, what I was trying to do is, I was trying to count how many elements are there in this. So, for that variable, I have taken CE. Okay. Okay. CE is elements. Okay. In number. Like, Okay. what are the count? So, एक temporary variable दे रखा है. While n is not equals to 0. मैं क्या करना चाह रहा था कि I was trying to divide every time by 10. And जो remainder आएगा, like first case में 1 आएगा. और फिर हम CE को increment कर देंगे by 1. तो we got 1. Then we divided by 10. तो अब 121 का 12 रह जाएगा. Okay. And we keep doing it until the element reduces to 0. फिर इसको हम एक for का loop चलाएंगे. Okay. और सारे एलिमेंट फिर से आई थिंक यहाँ पे भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं तब तक हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, CE की वैल्यू आई नहीं यहाँ पे while इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर. इस ब्लॉक में अभी CE की टोटल वैल्यू नहीं है. तो जब आ गई तो एक एरे इनिशियलाइज कर देंगे उस लेंथ का और उसमें एलिमेंट्स डाल देंगे फिर सेकंड मॉड्यूलस करके. एंड देन वी कैन यूज वन लूप विद टू वेरिएबल्स i and j ऑन बोथ साइड्स, i0 एंड j की वैल्यू CE के. अच्छा, आप बोलो कि उसको किसी कैरेक्टर एरे में डाल देंगे या किसी सॉरी इंटीजर एरे में इनिशियलाइज करके. अच्छा, इंटीजर एरे में. ओके. इंटीजर एरे और हाँ इंटीजर एरे में इनिशियलाइज करके एंड बोथ साइड से चेक करते करते मिडिल पे पहुंच के अगर इक्वल है तो ठीक है, पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट. That makes sense, but I think there's a mistake here. Shubham, can you catch some issue here? मतलब आपने सुना कि विकास क्या बोल रहे थे? सुना मैंने. वैसे लॉजिक तो ठीक था. हाँ, लॉजिक ठीक है, बट कोड में कुछ इशू लग रहा है आपको जो आप वाइल लूप डाल रखा है? While n is not equal to 0. एक सेकंड अगर चेक करो. While is So because do one thing, ये एक बार लाइन नंबर 16 जो है वो हटाओ एंड ओके. एक बार हटाओ
ठीक है। एंड लाइन नंबर 13 में कोई प्रिंट लाइन नंबर ओके लाइन नंबर 13 right? लाइन नंबर 13 में नहीं आई थिंक ओके या लाइन नंबर 13 में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डालो एंड ऑल्सो This पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट इन आफ्टर लाइन मतलब 14. And I can, what do I print? C and N as well? हाँ कुछ भी डाल दो मतलब क्या बोलते हैं मतलब या ज़ीरो डाल दो इसके अंदर जस्ट ज़ीरो प्रिंट करो Okay, fine. एंड पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर लाइन 14. ये क्या हुआ? Okay, okay. एक रन कर दिया था मैंने तब तक, ठीक है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक बार जाओ उसमें दोबारा जाओ. least good. Hmm, So अब क्या करूँ मैं? एक और print एक statement? और प्रिंट स्टेटमेंट डालो उसमें वन प्रिंट करना है आफ्टर लाइन 14. Okay, wait. After line 14th, what is here? एंड इसमें वन डाल देना. Okay. ठीक है. सो एक बार हाँ इसको रन करते हैं. व्हाट इज द इश्यूज? क्या सो ये कंडीशन दिस थिंग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ब्रैकेट. Line number 8. आई थिंक स्मॉल उसके व्हाट इज N मैंने declare नहीं किया क्या? N नहीं है, नहीं आई right? थिंक नॉट इक्वल टू ज़ीरो मे बी देर इज नो स्पेस इन बिटवीन. इज दैट मे बी दैट इज व्हाट इट मीन्स. ये दोनों करेक्ट है एक जैसे लगे एन के बाद. हाँ दिस Sir, इज आई थिंक दिस इज हमें देना पड़ता है क्या space? I नहीं नहीं was not स्पेस नहीं aware. देना पड़ता लेकिन नॉट इक्वल टू इज अ सिंगल ऑपरेटर है ना? Okay, okay, आई थिंक. okay, okay. Okay, print हो रहा है. ठीक है. एन में ना एन में लो अब 100 लो. एन एन इक्वल टू 100 करो. N is equals to 100. कौन सी line में? लाइन में 6. Line 6 में 100. Okay. Okay. एंड गो. यहाँ पे मैं C करूँ क्या print? C नहीं नहीं और सेम सेम N प्रिंट क्यों करो है? सेम प्रिंट करो कोई नहीं. अब रन करो एक बार इसको. अच्छा. यू सी. Okay. So what is happening here is every time we are checking it's not equal to 0. Okay, once it is reduced while it is not equal to 0, the condition is true. So when it divided by 10, temporary is not equal to 10. So suppose in the first case, the condition n की value 100 थी. Temporary बन गया 10, right? And temporary 0 से तो बड़ा है, तो count बन नहीं नहीं गया टेम्परेरी आपका 10 नहीं बना. यू आर डूइंग मॉड्यूलस सो remainder is 0. Okay. हाँ सो ज़ीरो. Okay. So I should do division, right? नहीं टेम्प बेसिकली एट एनी पॉइंट अगर ज़ीरो होगा तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा. इफ़ कंडीशन एंड इनसाइड द इफ़ कंडीशन ओनली यू आर डूइंग मतलब एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 दैट इज इन लाइन नंबर 12. सो वो कभी कम होगा ही नहीं. एक बार अगर आप Okay, इस so कंडीशन में पहुंच not गए. equals to डालूं मैं? नहीं मुझे एक्चुअली मतलब वो है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेम्प हियर. Temp आप मतलब क्या क्या कर रहे थे? टेम्प का यूज़ कैसे कर रहे थे? मैं एक्चुअली देख रहा रिमाइंडर जो है कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि मैं एक्चुअली ये सोच रहा था 101 है तो 1 बचेगा ना. नहीं बट मतलब व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? बिकॉज आप एन को ऑलरेडी चेक कर रहे हो वाइल में. You already have a breaking condition and is not equal to 0. So you don't need a separate breaking condition. Okay. See मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है मतलब ज़ीरो आ रहा है या कुछ हो रहा है इवन ज़ीरो आ रहा है तो दैट ऑल्सो यू हैव टू मतलब कैप्चर ना. दैट इज़ ऑल्सो लेटर. जैसे 101 में ज़ीरो आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वन मतलब. बट आई थॉट कि वो 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा, उसको कितनी बार भी डिवाइड करते रहोगे ना इनको n by 10, so it will always be 0. अच्छा चलिए. So you are dividing n. You are not dividing temp. No, Right? I'm dividing it. हाँ. Right. And zero divided by something is 0. See, right. Okay. Something divided by 0 is undefined. Right. But so that means अगर n 0 भी हुआ कभी तो that's not problematic to us. हमारे पास एक condition है while n is not equal to 0. So जैसे ही वो 0 होगा n, so we'll get to that मतलब while condition. So वो ठीक हो जाएगा मतलब उसमें कोई So इशू नहीं आएगा.
इफ कंडीशन हटाऊं मैं यहाँ से? हाँ, तो इफ कंडीशन की आपको जरूरत नहीं। तो मैं इफ पहले इसका ब्रैकेट हटा देता हूँ ना. हाँ Let me just remove the brackets and the brackets. Now I'll remove the if condition. ओके। Okay. And इसको मैं पीछे ले आता हूँ. Okay. अब देखो एक बार रन करके, ठीक है, 1010 करके वो प्रिंट हुआ, मतलब विच इज़ एक्सपेक्टेड, इवेंचुअली इट विल इट बेसिकली टर्मिनेटेड, इवेंचुअली एन बिकेम जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो हर लूप के बाद। एंड सी Suppose एक बार सी की वैल्यू प्रिंट कर लो यहाँ पे, मतलब सी की वैल्यू if you want. right. Beta C underscore E. Right. Should I run? Yeah. अच्छा 1 2 and 3, सो बेसिकली आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, आपने बोला लास्ट तक उसकी वैल्यू 3 हो गई, सो ऐसे ही But इट्स in मतलब इट्स अ 3 but कैरेक्टर मतलब नंबर। okay, was it showing 1 2 3? I was only able to see 1 1 1. नहीं Okay, नहीं right, 1 right. 1 2 3. 1 Oh, 2 3। ठीक. Right, right, right. वो तो वो वाला part था, right? सो Right, right. ओके, सो इसके बाद आप मतलब अपना प्रोग्राम वगैरह कर सकते हो। वी ओनली हैव 5 मिनट्स। Sure. सो I'll stop sharing my screen now. हाँ मतलब शुभ, आपको समझ में आया कि व्हाट वाज द इशू? हाँ भैया। ठीक है, Okay. ओके। सो ठीक है, फिर आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे, स्ट्रिंग्स वगैरह का पढ़ेंगे, एंड कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। Okay. क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं देखा, ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं किया जावा में अभी तक। जावा में प्रिमिटिव, इंटीजर, बुलियन, लॉन्ग, ये सब है, बट नॉन प्रिमिटिव भी हैं, विच आर ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन क्विकली। सो कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, yes. ठीक है, तो सो जैसे हम लोग इंटीजर मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट? सो 10 Java have this non-primitive integer type as well. What is it? Int var. So what is the difference मतलब इन दोनों के उसमें? So let's try to print these two. I and मेरे से भी कुछ सिंटेक्स मिस्टेक हो सकती है वैसे, although let's see. One warning. Okay, what is this? Warning removal. Integer int in has been represented unmarked for removal. Okay, so this is not the correct, मतलब this is not the मतलब suggested way to initialize this. That means, so how do I say this? Do I, अच्छा इसमें भी हम लोग मे बी हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं इसको भी शायद। लेट्स सी। ओके ओके, न्यू इंटीजर करके नहीं कर सकते, मतलब अदरवाइज इस टाइप से कर सकते हैं। सो दिस इज मतलब बोथ आर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज प्रिमिटिव and this is non-primitive. I don't know, like when we started the classes, मतलब then I told you guys कि class and object के उसमें जावा में क्या होता है, class and object का concept है, right? So a class is a basically class को आप मतलब एक new data type वगैरह भी कह सकते हो, which has what is it, data and methods to work on those data. I don't know, like मतलब what is the
एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब बुक डेफिनेशन क्या है क्लास की, बट ये क्या है कि एक क्या बोलते हैं टेम्पलेट है, टेम्पलेट विच हैव द डेटा और वेरिएबल्स, ठीक है, एंड मेथड्स टू वर्क ऑन दिस डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे कि मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे डिफरेंट डेटा टाइप के, इंटीजर, फ्लोट और इस टाइप से डेटा टाइप होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो मेमोरी एलोकेशन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब होता है मेमोरी एलोकेशन हैपेंस हियर। Anyways, so this is a primitive type, this is not a class or this is not an object, ठीक है, but integer, this integer is a class, okay. So क्या मतलब क्या डिफरेंस होगा इसमें, मतलब वाई डू वी हैव नॉन प्रिमिटिव टाइप एज वेल फॉर दीज मतलब वेरिएबल्स, बिकॉज क्लास के अंदर क्या होता है, एक तो क्या होगा कि दिस इज अ रैपर क्लास काइंड ऑफ, तो ये क्या हो रहा है कि मतलब इसके अंदर एक डेटा स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल भी है, ठीक है, प्लस दे हैव मल्टीपल मेथड्स एज वेल टू वर्क ऑन दोस बेसिकली दैट डेटा, ठीक है। So we'll go through this in the next class. So there are मतलब non-primitive type for all these things, like there is a like there is boolean and there is boolean, ठीक है, smaller cap and larger cap. This is a what to say, this is a non-primitive, this is sorry, this is primitive, this is non-primitive, ठीक है, and we have classes for all the other things as well. So float ऐसी मतलब double इस टाइप से double. Similarly, we also have actually there is a special class which stores the string and that is called string class. मतलब कैरेक्टर एरे जैसे होता था, जैसे आई थिंक सी में, आई डोंट नो अबाउट गोलैंग, बट सी में क्या था कि मतलब देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली कैरेक्टर एरे, ठीक है, बट जावा में क्या देर इज़ अ सेपरेट क्लास फॉर स्ट्रिंग called string and it has a lot of मतलब methods, useful methods which we will मतलब see in the next class, ठीक है। सो इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास के बारे में, ऑन दिस प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑल्सो स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जावा का मतलब फंडामेंटल मतलब वो है, बट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स जो कि हमारे उसमें आते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से वेरी मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एज सुन एज विल फिनिश द स्ट्रिंग पार्ट, ठीक है, और ये भी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके गाइस, आज की क्लास में Sir, यस one question. Yeah. When we are declaring the variables, like we are using the format like int name of variable terminator, but sometimes we are using int name of variable is also new uh, type like int, right? Same goes for class. We are using, let's say class हमने main करी है, तो main object one is equals to new main. तो क्या इसमें भी हम directly main and object name कर सकते हैं कि किस तरह से दो format use करें हम? I took more than 300 interviews when I worked for I Facebook. think 80% of people I interviewed hi were from Shivam, you are watching news and we are also, I don't know what you are watching. So you are saying कि मतलब अच्छा, as I said कि this is a class right, and new जो keyword होता है ना, new keyword is used to assign memory during the runtime, ठीक है, new keyword used to assign memory runtime. Okay, during runtime or compile time? New. Let me just search. Sure. New keyword in Java. एक सेकंड देखें जरा क्या बोल रहा है। The new keyword in Java is used to create instance of a class also known as object. The new keyword in Java is used to allocate memory for the object on the heap. The memory space for where objects are stored. Java is constructed.
It allocates memory space in the heap for the new object. ठीक है, but किस नहीं, it calls the constructor for. I think compile time पे होना चाहिए. New keyword is out. During compile time. Compile. Is not directly involved in compile time operation. It's primarily a runtime operator that performs the following action. अच्छा, invocation. So, fundamental part of the language is to create and dynamically allocates memory for the object and return the reference to the memory. The new keyword essentially for the object. It's saying that during it's not directly involved in the compile time operation. So compile time, it's primarily a runtime operator that performs following action. So runtime के compile time rules, however, compiler does in the relation to the new keyword, type checking, constructor resolution, bytecode generation. There are appropriate bytecode instruction for memory allocation. अच्छा, मेमोरी असाइनमेंट तो मतलब रन टाइम पे ही होता है, ठीक है. तो जो न्यू कीवर्ड है उससे मतलब मेमोरी असाइनमेंट जो होता है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का, वो रन टाइम पे होता है. लेकिन बाकी कंपाइल टाइम पे आपका मतलब टाइप चेक वगैरह होता है एंड बाइटकोड जनरेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब आपका कंपाइल टाइम पे होता है. सो न्यू, अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि मतलब जैसे प्रिमिटिव टाइप है ना, इसमें ये जो होगा ना, ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये कंपाइल टाइम पे हो जाएगा एक्चुअली. क्योंकि जब आप कंपाइल कर रहे हो तभी वो देखेगा कि इतने सारे वेरिएबल्स हैं एंड ये मेमोरी चाहिए उनको, वो रेजोल्यूशन मतलब उस टाइम पे जाएगा. न्यू क्या करता है कि क्लास के लिए आपका मतलब मेमोरी एलोकेशन करेगा ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है. तो जितने भी क्लास होते हैं, क्लास के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जब, तब उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो न्यू कीवर्ड से होगा. बट फॉर सम अदर थिंग्स मतलब उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया. सो फॉर एग्जांपल मतलब फॉर सम ऑफ द क्लासेस लाइक स्पेशल क्लासेस लाइक दीज मतलब इंटीजर एंड अदर थिंग्स, दे आर सेइंग कि मतलब वो हम लोगों ने डिप्रिशिएट कर दिया बेसिकली न्यू वाला. सो वो दिखा रहे थे कि वो डिप्रिशिएटेड है करके. डेप्रिशिएटेड मतलब अब यूज नहीं होता या हाँ, मतलब डिप्रिशिएट मतलब कि मतलब वो दे आर नॉट सजेस्टिंग दैट एंड दे आर नॉट क्या बोलेंगे उसको, एडवाइजिंग इट. नहीं मतलब सपोर्ट, देयर इज नो मेंटेनेंस टू दैट. ओके अगर कुछ मतलब नया इशू आएगा तो दे विल नॉट सॉल्व इट बेसिकली. तो डिप्रिशिएट कर दिया, देयर सेइंग कि मतलब जो इशू हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मूव टू द न्यूअर वे ऑफ डूइंग दैट. ओके. तो प्रिमिटिव के लिए भी हम न्यू यूज करते हैं या नहीं? नहीं प्रिमिटिव डेटा प्रिमिटिव के टाइप्स लिए यूज़ नहीं करता. नो नहीं करते, बट एरे में यूज करते हैं, राइट? हाँ, पर एरे में करते हैं क्योंकि एरे में भी आई थिंक एक सेकेंड ना, एरे में क्या होता है आपका कि एरे में आप न्यू यूज़ करते हो क्योंकि आपको मल्टीपल वो चाहिए उसके आपको. उसके बिना भी काम करता है, आई थिंक, न्यू के बिना. सो दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड कि अच्छा नहीं करेगा ना, साइज देना पड़ेगा इस पर. नहीं मतलब इस टाइप से करता तो है. अगर आप ऐसे करके डायरेक्ट एरे डाल दो, हाँ, स्टैटिक दे दो. अगर नहीं दोगे तो व्हाई डू वी नीड अ न्यू थिंग, क्योंकि हम लोग आई थिंक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़. बिकॉज सी द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपका क्या करता है होता है कि जब भी आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है. तो हर जो वो होता है ना, कोई भी क्लास होगा उसके अंदर मल्टीपल मतलब वेरिएबल्स होंगे, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल क्लास है, उसमें इंटीजर के आपने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, मतलब फ्लोट का मतलब 4 वेरिएबल ले रखे हैं इस टाइप से. सो मे बी उसके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट आपको मतलब सपोज 20 KB की होगी, राइट. फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट मे बी मतलब 40 KB की मतलब वो, ठीक. जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हो तो यू नो एग्जैक्टली आपको कितना मतलब वो चाहिए, मेमोरी चाहिए, ठीक है. फ्लोट यूज़ करते हो तो आपको पता है कि मतलब जो इंटीजर मतलब ये है इंट है वो मे बी 4 KB लेगा, फ्लोट में भी 8 KB ले रहा होगा, ठीक है. सो इसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको मतलब कितना वो चाहिए मेमोरी. लेकिन क्लास के उसमें क्या होता है कि यू डोंट नो अनलेस यू गो एंड चेक दैट क्लास,
तो वो जो चेकिंग होती है वो होती है रन टाइम के टाइम पे। आपका मतलब बाइट कोड जनरेशन वगैरह वो सब कुछ पहले हो जाएगा कंपाइल टाइम पे, लेकिन कितना मेमोरी एलोकेट करना है वो होगा आपका रन टाइम पे, ठीक है। एंड दैट फिक्स मेमोरी इज गेट असाइंड, एंड मतलब मेमोरी गेट्स क्रिएटेड। एंड जब आपका जो वेरिएबल होता है ना, दैट एक्चुअली डजंट स्टोर, जैसे प्रिमिटिव टाइप में क्या होता है कि आई जो है इट इज़ एक्चुअली स्टोरिंग द वैल्यू 10, ठीक है, राइट राइट it is storing the value. So I is storing the value, but जो int var है ना, it is not storing the value instead of 10, it is actually storing a reference to the memory It's an object. assigned by the new operator, ठीक है। So here int var is storing the memory reference of the memory block assigned by the new keyword. And same goes for array also, right? हाँ, and I think that is the thing. तो array के उसमें भी क्या होता है कि because array is not a single element, वो क्या है कि मतलब there are multiple elements, and क्या है कि आपके contiguous memory है, right? मैंने बोला था कि मतलब contiguous memory means कि मतलब एक के बाद एक है। So उसमें भी ना आपको जो array जो वो होता है variable होता है, that also stores actually the memory reference of the first element, Okay. ठीक है। Right, तो right. वो सारे वैल्यू स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी रेफरेंस स्टोर करता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मेमोरी जब भी आपको स्टेप से मतलब मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना होता है, एंड यू हैव टू रिटर्न द स्टार्टिंग मेमोरी रेफरेंस, बेसिकली स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज न्यू कीवर्ड। सो आई थिंक दैट्स व्हाई मतलब एरे के उसमें भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हमें यहाँ पे लेंथ देना कंपलसरी होता है ना, इसके बिना नहीं वर्क यस करेगा। लेंथ देना कंपलसरी है, यस, बिकॉज दैट मतलब वो उतना मेमोरी ब्लॉक मतलब वो असाइन करेगा आपको। अच्छा, प्रिमिटिव में न्यू डालेंगे तो वर्क करेगा या नहीं करेगा? तब वर्क नहीं करेगा ना? आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। न्यू आई, न्यू एंड, ऐसे आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। So this doesn't work. Primitive अच्छा, okay, it is saying this. So I think ये array का बोल रहा है, ये मतलब इसे लग रहा है कि शायद हम लोग we are trying to create an array, right? नहीं, अगर सिर्फ 10 हटा देंगे और इसको सिर्फ वो रखेंगे विदाउट वैल्यू असाइन करके, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना, विदाउट ऐसे? एंड आई करते हैं। अच्छा ऐसे? हाँ, न्यू एंड, राइट। No, नहीं ले, राइट ठीक है, सर। okay, any doubt? Then मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा देखूंगा इसमें। बाकी भी थोड़ा बहुत कुछ देखना है मेरे को इसमें कि बाकी और कौन कौन से मतलब मेथड्स वगैरह हैं बाकी, बट शो मैंने डाउट। एंड ना मैं अभी तक सॉरी सर, प्लीज स्पीक। कोई डाउट शो? ना वे नहीं है। अच्छा ठीक है। Are we expected to remember the methods in Java for the primitive, like नहीं string नहीं के नहीं, method? मतलब मेथड ज़्यादा ऐसे रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें मतलब मेमोराइज कर लो। यूजुअली तो मैंने बोला ना कि हम लोग आईडी यूज़ करते हैं एक्चुअली, मतलब जो जैसे मैं इंटेलिजे वगैरह यूज़ करता हूँ ऑफिस के काम के लिए, या आप इक्लिप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो जावा के लिए, या बाकी मतलब गो के कुछ और होंगे, तो उसमें वो मेथड सजेशन वगैरह देता है, बट ये जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं इनमें ये नहीं देता एक्चुअली, और ना ही मतलब लीड कोड वगैरह में आप करोगे तो उसमें भी नहीं देगा। बट मतलब जैसे जैसे आप मतलब प्रोग्रामिंग करते रहते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रहती है, जैसे कि स्ट्रिंग में कॉनकैट वगैरह जो होगा, एरे में मतलब लेंथ वगैरह जैसे देखते हैं आप, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहती हैं, दैट इज़ इनफ एक्चुअली। इंटरव्यूज में हमें आईडी देते हैं कि वो ब्लैंक में नहीं देते नहीं, हैं ब्लैंक देते हैं, ब्लैंक देते हैं, या फिर ये देंगे तुम्हें, मतलब Right, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे इसमें। right. Okay. आप मतलब अगर आपको कुछ मतलब ऐसा मेथड आपको याद नहीं आ रहा तो वो थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हो उनसे, Right, किस टाइप का कुछ मेथड था, कैन यू टेल मी, और ये सब वगैरह करके। बट मेनली मतलब इंटरव्यूअर जो होते हैं यूजुअली मतलब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप अगर कुछ सूडो कोड टाइप का भी बनाओगे विच डजंट रन बट मतलब लॉजिकली इज़ करेक्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बट लेकिन प्रोग्राम करना आना चाहिए वैसे, ठीक है। सो ओके, दैट इज़ ऑल गाइस।
लेट्स मीट टुमारो। ठीक है, मैं देखता हूँ आज कुछ यूट्यूब चैनल बना के डालता हूँ उसमें कुछ तो। ठीक, Thank you, sir. एनी नेम सजेशन फॉर द यूट्यूब चैनल? जावा डीएसए। जावा Uh, डीएसए, ओके। I would say it can be more generic क्योंकि हो सकता है कि once you're done with this you may teach other things. हाँ, मेक So like सेंस, मेक सेंस। सो it's like ठीक है, थोड़ा सा मेरे को व्हाट्सअप कर देना कुछ। sure.